नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल पावर ओवर रिच की जा रही है उसके बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे हम यहाँ पर, फेडरलिज्म की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इस आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक ओपिनियन बताया गया है कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी एक ओवर रीच कर रही है, अपनी पावर से ज़्यादा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में भी दखलंदाजी कर रही है। तो ये राइटर का ओपिनियन है, ये एक ओपिनियन आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं आज के MCQ के ऊपर, वह यह है कि EWS कैटेगरी जिन्हें 10% रिजर्वेशन दिया गया है हमारे संविधान के माध्यम से, उनमें निम्न में से क्या इनकम सीलिंग आज की क्या वर्तमान क्या इनकम सीलिंग रखी गई है। आपका ऑप्शन ए है 8 लाख, ऑप्शन बी है 7 लाख, ऑप्शन सी है 6 लाख या ऑप्शन डी 5 लाख। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर, वो ये है कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन NJIC को लेकर क्यों चिंता जताई जा रही है, इस पर आपको एक चर्चा करनी है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर आते हैं। 1 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विजन को, जो विजन है क्रिएट करना नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, इसे पंख दिए हैं, ऐसा इस आर्टिकल की शुरुआत में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यहाँ पर एक प्रपोजल मांगा है लॉ मिनिस्ट्री से, जिससे वो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का निर्माण कर सके। और यहाँ पर जो प्रपोजल दिया गया है उसका रिप्लाई मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री को 3 हफ्तों के अंतर्गत करना है। इसको लेकर काफ़ी चिंताएं जताई जा रही है। NJIC नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को लेकर चिंता जताई जा रही है। अगर हम देखें NJIC का एम है कि हमारे नेशनल लेवल पर कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में जो आधारभूत ढांचा है, इसे मजबूत और इसे परिपूर्ण बनाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न जरूर उठते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बताने की बात की गई है, इसके दृष्टि में मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनका आधारभूत ढांचा सुधारने की बात की गई है। लेकिन अगर हम संविधान के माध्यम से देखें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, निचली अदालतें जो है, ये हाई कोर्ट और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत आता है, वहां की राज्य सरकारों के अंतर्गत। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी कितनी सही है, ये प्रश्न पूछा गया है इस आर्टिकल में। यहाँ पर बताया गया है कि इंक्रीमेंटल शिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनटू द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है हमारी जुडिशियल व्यवस्था, जुडिशियल वर्ग देखना, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ये एक प्रशासनिक कार्य हो रहा है। और ये प्रशासनिक कार्य कहीं ना कहीं प्रशासन या उस प्रदेश के हाईकोर्ट का काम है, लेकिन इसमें दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिल रही है। बताया गया इस आर्टिकल में ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले 3 मामले हो चुके हैं जहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सबसे पहली दफा 1991 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में जो हमारे लोअर जुडिशरी के सारे जजेस है, उसके अलावा और जो हमारे उच्च हाईकोर्ट के जजेस है, इन सब का एक एसोसिएशन मिला के बनता है यहाँ पर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन। तो ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर इन्होंने बात की गई थी कि जिस तरीके से हमें व्यवस्था मिलती है लोअर जुडिशरी में, ये काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसे सुधारने के लिए अपनी मांग लेकर ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकारों को निर्देशित करा था। उसके बाद में मलिक मजहर सुल्तान वर्सेस UPSC का महत्वपूर्ण केस है। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से, माफ़ कीजिएगा UPPSC है, इस केस में यहाँ पर देखने को मिलता है कि जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, और लगातार जजेस का अपॉइंटमेंट बना रहे, इसको लेकर यहाँ पर राज्य सरकार को
और हाई कोर्ट को प्रश्न पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, और एक सुपरवाइजरी अपना पावर यूज करते हुए एक सुपरवाइजरी पावर अपने आप को बताया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर, खासकर लोअर जुडिशरी में, जो कि एक पीरियोडिक लेवल पे होना चाहिए। इम्तियाज अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी हमें यही देखने को मिलता है, जहां पर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग बहुत लंबे समय तक स्टे की गई थी और उसी केस को ट्रांसफर कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में भी कहीं ना कहीं जो जजेस की वैकेंसी है, इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ पर बताई थी। अब यहाँ पर इसके साथ में ही जजेस के अपॉइंटमेंट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इसे भी अपने दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने लेते हुए यहाँ पर प्रपोजल लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है। तो यहाँ पर बात वही आई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुप्रीम कोर्ट को ये हक देता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मामले में, यहाँ पर जो समस्या है इनके मामले में दखलंदाजी अपनी कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपनी चला सके। क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें फेडरलिज्म की बात की गई है। अब ये जो फेडरलिज्म है ये केवल हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का नहीं, फेडरलिज्म जो है वो जुडिशरी पे भी समान रूप से अप्लाई होता है। हाई कोर्ट राज्यों के स्तर पे होती है और सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है जो यूनियन के स्तर पे होगी। अगर हम सीधे तौर पे देखा जाए तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं होते, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे राज्य सरकारें अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए बात की गई है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस मामले में नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के मामले में एमिकस क्यूरी जो है अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एमिकस क्यूरी अर्थात लीगल लैंग्वेज में एमिकस क्यूरी जो होता है इसका अर्थ होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो कि कोर्ट को किसी भी मामले में मदद करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एमिकस क्यूरी सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो सीनियर एडवोकेट है या सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में यहाँ पर देखें तो जो सीनियर एडवोकेट या सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट को, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एक्सपीरियंस ना मात्र ही रहता है, साथ ही साथ पॉलिसी रिसर्च के मामले में भी इन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। उसके अलावा एमिकस क्यूरी रेज नो क्वेश्चन ऑन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विद इन जुडिशरी। और यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, अगर हम पूर्व के केसेस देखें तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की कहीं पर भी बात नहीं करी है एमिकस क्यूरी ने। अब यहाँ पर अपने आप में जो प्रोसेस करी है सेट, जो प्रोसेस देखने को मिल रही है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन में, राइटर ने बताया ये अपने आप में अनडेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, फ्रेगमेंटेड है और कंसिस्टेंट है। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।